और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना। और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में जहां भी तेल नजर आता है वहां अमेरिका अपनी लपलपाती जबान को लेकर पहुंच जाता है। अगर अरब की धरती में तेल न होता तो अमेरिका यहां झांकने भी नहीं आता। वरना अरब के वीरानों में क्या रखा है, अरब के रेत में क्या रखा है, अरब के सहराओं में क्या रखा है। तेल के पीछे अमेरिका पूरी दुनिया में अपना खूनी खेल खेल रहा है और अब उसके निशाने पर एक ऐसा देश है जो उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया में हर तरफ अपना कब्जा चाहता है। जहां भी तेल नजर आता है वहां मन घड़ंत और फर्जी इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। अमेरिका अपनी चालबाजियों से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। इजराइल जैसे प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट में कब्जा कर रखा है। अमेरिका दुनिया पर अपना हुक्म चलाता है। अगर कोई मुल्क अमेरिका के इशारे पर नाचने से इनकार कर देता है तो उसका अंजाम वही होता है जो लीबिया का हुआ, उसका अंजाम वही होता है जो इराक का हुआ, उसका अंजाम वही होता है जो पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, जो अंजाम वियतनाम का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ। लेकिन अब वेनेजुएला को अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है और इसके लिए उसने काफी ज्यादा तादाद में अमेरिकी फौज को वेनेजुएला के नजदीक भेज दिया है ताकि ट्रंप का हुक्म होते ही वेनेजुएला पर हमला कर दिया जाए। लेकिन वेनेजुएला ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर कह रहा है कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। इराक से लेकर लीबिया तक हर देश अमेरिका के जुल्म से आज भी करार रहा है। क्यूबा ने अमेरिका की साजिशों से खुद को महफूज कर लिया। वियतनाम ने लंबे वक्त तक अमेरिका से जंग कर खुद को आजाद कराया। अफगानिस्तान ने सोवियत रूस से जंग लड़ी, फिर उसका तुरंत बाद अमेरिका से जंग लड़ने लगा। 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया और अफगानिस्तान से अपना लंगोट बचाकर भाग गया। लेकिन हर मुल्क वियतनाम और अफगानिस्तान जितना बहादुर नहीं होता, पर मैदान जंग में तय होता है कि कौन कितना मजबूत है। लिहाजा वेनेजुएला सीधे तौर पर अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को लगा चुका है। उसे अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका उस पर कब्जा करने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमा सकता है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है, लिहाजा अमेरिका इस देश को निगलना चाहता है ताकि उसका तेल अमेरिका को मिल सके। इसके लिए बकायदा वही पैटर्न आजमाया जा रहा है जिसके अमेरिका बदनाम है। वेनेजुएला की सरहद पर एक बहुत बड़ी अमेरिकी वॉरशिप भेज रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है ताकि वेनेजुएला पर हमला किया जा सके। वेनेजुएला पहले ही अमेरिका की हरकतों पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने बकायदा एक परमाणु पनडुब्बी, कई डिस्ट्रॉयर शिप और एक मिसाइल क्रूजर समेत 10 अमेरिकी जंगी पोत पर सवार 10,000 फौजी साउथ कैरेबियन में गश्त कर रहे हैं, जो इस इलाके में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी को दिखा रहा है। ड्रग्स तस्करी के इल्जाम में अमेरिका ने तकरीबन 7 नावों पर बमबारी की है, जिसके 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब अमेरिका सीधे तौर पर वेनेजुएला पर मिलिट्री हमले की धमकी दे रहा है। इसके लिए बकायदा पेंटागन के कथित तौर पर वेनेजुएला के अंदर सैन्य हमलों की योजना तैयार की है और राष्ट्रपति ट्रंप ने CIA को वहां खतरनाक खुफिया मिशन अंजाम देने के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। ये सब कुछ वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा है ताकि अमेरिका अपने कठपुतली शख्स को वेनेजुएला में बैठा सके। ट्रंप का दावा है कि निकोलस मादुरो एक बहुत बड़े अपराधियों के गिरोह का चीफ है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वेनेजुएला के नजदीक फौजी तैनाती को जायज मानते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि निकोलस मादुरो नार्को आतंकवादी संगठन कार्टेल डे लॉस सोल्स के नेता हैं और वे अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका के दावे का कोई आधार भी नजर नहीं आ रहा, फिर भी उसने निकोलस मादुरो के सिर पर $5 करोड़ का इनाम भी रखा है। वेनेजुएला अमेरिका के दावे को मनगढ़ंत मानता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब दिया है और कहा है कि हमारे पास 5,000 से ज्यादा लड़ाकू जहाजों को मार गिराने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद कैरेबियन में जंग तय मानी जा रही है। दरअसल साल 1999 से पहले अमेरिका अपनी प्राइवेट कंपनियों के जरिए वेनेजुएला से तेल निकालता था, मोटी कमाई करता था, लेकिन उसका फायदा वेनेजुएला की आवाम को नहीं मिलता था। पर अमेरिका के लिए हालात तब मुश्किल हो गए जब साल 1999 में तेल निकालने पर रोक लग गई, क्योंकि सोशलिस्ट लीडर यूगो चावेज को वेनेजुएला का सदर बनाया गया, जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बाहर कर दिया और तेल को नेशनलाइज कर दिया। यानी तेल कंपनियां सरकार के कंट्रोल में रहेंगी और उनका फायदा गरीब आवाम को मिलेगा। पहले इस काम को यूगो चावेज ने किया, उसके बाद यही काम निकोलस मादुरो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यूगो चावेज को हटाने के लिए तख्तापलट की कोशिश भी की, उन पर पाबंदियां भी लगाई। वहां हुकूमत को तब्दील करने की बार बार कोशिशें अभी भी जारी हैं।
साल 2002 में यूगो चावेज की हुकूमत का तख्ता पलट की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकाम हो गई। आखिरकार 2013 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह कैंसर बताया गया, लेकिन अमेरिका की तरफ उंगलियां उठती रहती हैं, क्योंकि इस मामले में अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। वो कैसे दूसरे मुल्क के नेताओं का कत्ल करता है, साजिशें रचता है और सियासी दखल देता है। 2014 में जब अमेरिका पूरी तरह से अपनी साजिशों में नाकाम हो गया, तब उसने वेनेजुएला पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, तब अमेरिका की पूंजीवादी लॉबी पूरी तरह से वेनेजुएला पर कब्जा करने पर तुल गई। ट्रंप हर हाल में वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल चाहते थे, लेकिन जब ट्रंप भी नाकाम हो गए, तब 2019 में उन्होंने वेनेजुएला के तेल पर भी पाबंदी लगा दी, ताकि वो दुनिया के किसी भी मुल्क को अपना तेल न बेच सके। मतलब आप सोच कर देखिए कि मुल्क आपका, जमीन आपकी, पत्थर पहाड़, कुदरती वसाइल आपके, गैस आपका, पानी आपका, तेल भी आपके, लेकिन उसका मालिक अमेरिका बनना चाहता है। और वो तय करने लगा कि वेनेजुएला करेगा और क्या नहीं करेगा। वेनेजुएला जैसे मुल्क की आबादी के लिए तेल ही सबसे बड़ा आमदनी है और तेल ही सबसे बड़ा कारोबार है। तेल ही उनका रुपया, धंधा, दौलत, कारोबार है। उस तेल पर अमेरिका ने बैन लगा दिया, जिसके बाद वेनेजुएला की माशी हालत खराब हो गई और एक खुशहाल मुल्क बेहद गरीब हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया। पर अमेरिका सिर्फ यही तक नहीं रुका। अमेरिका ने वहां सियासी दखल देना भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने दर्जनों चेले चमचों के साथ मिलकर वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को मुल्क का सदर घोषित कर दिया। यानी अमेरिका किस हद तक गिर सकता है, उसकी नीचता का इससे घटिया मिसाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस मुल्क के पास अवाम का चुना हुआ लीडर सदर के तौर पर मौजूद है, उसे हटाने के लिए अमेरिका ने अपोजिशन के लीडर को वेनेजुएला का सदर घोषित कर दिया। लेकिन जब अमेरिका की यह साजिश भी नाकाम हो गई, तब उसने 2020 में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को ड्रग तस्कर घोषित कर दिया। उस पर नशाखोरी फैलाने का इल्जाम लगाकर निकोलस मादुरो और उनके कई करीबियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मतलब जब हर तरफ से अमेरिका कोशिश करके थक गया, तब उसकी दाल नहीं गली, तब अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी का इल्जाम लगा दिया। पर निकोलस मादुरो झुकने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले कुछ घंटों में किसी बड़ी जंग की उम्मीद नजर आ रही है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़81। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।